आत्मनंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंद्रा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस ध्यान के सत्र में अ, एक ऐसा ध्यान करेंगे जो इस वक्त के मानसून से रिलेटेड है और जो हमारे चक्रास को भी एक्टिवेट करेगा। मानसून में जो 7 चक्र होते, 7 कलर हैं, वही हमारे शरीर में रहने वाले 7 चक्रास के कलर हैं। तो हम उसको के साथ हम ये ध्यान करेंगे। इस ध्यान के लिए हम अपने इष्ट देव शिव बाबा को प्रणाम करते हुए उनके कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए हम वहां पहुंचते हैं। मित्रों, एक पोर्टल को खोलते हैं। तो सभी जने मेरे साथ तैयार हो जाएं। अपने ग्रुप की एनर्जी को एक के साथ एक जोड़ लें। आत्म चेतना इस ग्रुप की आत्म चेतना के साथ एक हो रही है और हम सभी कैलाश मानसरोवर के पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। अब हम पोर्टल को पार करते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हैं। वहां पहुंचते ही हम नंदी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नंदी हमारा स्वागत के लिए खड़े हैं। हम उसका नमस्कार करते हुए और फिर सामने देवों के देव महादेव जो एक बड़ी सी चट्टान पे विराजे हैं, उनको नमन करते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। हम सभी एक साथ बैठकर ध्यान की मुद्रा में आ गए हैं, जहाँ हमारे सामने महादेव स्वयं ध्यान की मुद्रा में विराजे हैं। उनकी आंख ऊपर जटाओं से चंद्रमा और चंद्रमा के पीछे से गंगा नदी निकल रही है। चंद्रमा की किरण और गंगा नदी का आपस में जो मिलन है, उससे वहां इंद्रधनुष बन रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा इंद्रधनुष। अब उस इंद्रधनुष का जो पहला रंग है, रेड कलर, लाल कलर, वो हमारी तरफ पड़ रहा है। हमारे ब्रह्मरंध्र से वो नीचे हमारे पूरे शरीर में बढ़ता हुआ फैलता जा रहा है। हमारी आंखों, कान, गले, मुंह, सब में वो इंद्रधनुष का लाल रंग। पर हमारे जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, कोक्सिक पार्ट पे, उसका कलर लाल है। पूरी तरह से वो लाल रंग से भर गया है फ्रेंड्स। ओवरफ्लो होते हुए देखिए अपने उस मूलाधार चक्र के 4 पेटल, 4 पत्ते वाले कमल के उस चक्र को, जो पूरी तरह से लाल रंग से भरता हुआ और वहां से और ओवरफ्लो हो रहा है हमारे नीचे टोस तक, पूरे पाँव में, टोस में। ये पूरा लाल रंग समाता जा रहा है। हमारा पूरा शरीर, हमारी धमनियां, शिराएं सब लाल रंग की होती जा रही। मूलाधार का जो लाल चक्र कलर है, यह हमें स्टेबिलिटी देता है, हमारे अंदर के फियर को खत्म करता है। लाल रंग किसका प्रतीक है? क्रांतिकारी विचारों का, क्रांतिकारी का। तो लाल रंग से हमारे अंदर का जो भी डर है वो सब खत्म हो रहा है फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे स्ट्रॉन्गेस्टली एक पेड़ खड़ा होता है जिसमें जड़ें मजबूती से इस धरती में जमी होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी स्ट्रांग होता जा रहा है। हर इमोशन, हर बुराई, सबके साथ हम स्ट्रांगली खड़े हैं। कहीं कोई हमारे अंदर किसी चीज को लेके डर नहीं रहा। अपने आप को पूरा खाली कर दो। जो भी डर है, जो भी वीकनेस है आपकी, उन सबको धुआं होके नष्ट होते हुए देखो।
इस लाल रंग के स्पर्श से वो सब कुछ जलकर भस्म हो रहा है। अब पूरी तरह से लाल रंग की बॉडी हो गई है आपकी। मन, शरीर, आप पूरी तरह से मूलाधार चक्र को फैलता हुआ देखें अपने शरीर में। कहीं भी कोई नाड़ियों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, सब लाल रंग से खत्म होती जा रही है, और वो जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस है, वो सब आपके इस कलर के सामने उड़कर खत्म हो गई है। खाली कर दो अपने हर उस डर को, फियर को, जो भी आप अभी तक पाले हुए हैं, बचपन से लेके अभी तक, पिछले कई जन्मों का। और एक तरह से पूरे मजबूत पेड़ की तरह स्ट्रॉन्गनेस फील करो अपने अंदर। अब धीरे धीरे आपका वो अपने चंद्रमा और उस पर ध्यान करते हुए देखो, गंगा नदी से जो चंद्रमा और गंगा नदी से जो इंद्रधनुष बन रहा है, उसका दूसरा कलर ऑरेंज कलर, वो आपके भ्रमरण से आपके अंदर उतर रहा है। महादेव की कृपा से आपके पूरे शरीर में भ्रमरण से वो ऑरेंज कलर फैलता जा रहा है। आपके नीचे स्वादिष्टान चक्र का कलर ऑरेंज होता है, और उसके पेटल्स कमल के पत्ते 6 पत्तों के साथ होता है। सभी उस ऑरेंज कलर से फैलते जा रहे हैं, पूरी तरह से उस ऑरेंज कलर के बन गए हैं। वहां से ऑरेंज रोशनी और ज्यादा नीचे तक फैलती जा रही है, आपके पांव के टोस तक। शरीर का एक एक अंग ऑरेंज कलर का हो गया है। अपना ध्यान बनाए रखो पूरी तरह से उसमें। उस कलर को पूरी तरह से फैलने दो। आपका यूट्रस और आपकी ओवरीज, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, सब उस कलर से स्माइल करते हुए भरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वहां जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, गिल्ट, या जो भी आपकी फिजिकल नेगेटिविटी, मेंटल नेगेटिविटी, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, उन सब को वहां से बाहर करो। पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध कर लो उस ऑरेंज कलर के माध्यम से। जो भी आपके अंदर गिल्ट और नफरत की भावना है, वो सब धुआं बन के उड़ रही है उस ऑरेंज कलर से। और सब जगह ऑरेंज कलर फैलता जा रहा है। आपका पूरा शरीर ऑरेंज कलर का हो गया है। कहीं भी कोई अभी भी कोई कुछ भी बाकी है, गिला शिकवा, उन सबको अपने शरीर से बाहर जाता हुआ देखिए, और उसके स्थान पे उस ऑरेंज कलर को भरता हुआ देखिए, जो साहस का प्रतीक है। हम फियरलेस होते जा रहे हैं। परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ने के लिए हमारे लोअर इमोशंस खत्म होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हम फिर से अपने आप को कनेक्ट करें। पूरा शरीर ऑरेंज में सामने देखते हैं, तो अब हमारे सामने पीला कलर बढ़ा हुआ चला आ रहा है। इंद्रधनुष का तीसरा कलर पीला कलर, तो हमारे भ्रमरण से हमारे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। अपने हाथों की नसों में, पॉन्स में, मसल्स में,
पूरे शरीर में उसको देखें पीले कलर को। हमारे मणिपुरी चक्र का कलर भी पीला है। वहां जाकर के 12 पत्तों के कमल के मणिपुर चक्र में, जो नाभि के 2 इंच ऊपर, नवल रीजन से 2 इंच ऊपर, पूरी तरह से उसको फैलता हुआ देखें। आपका नवल रीजन, नाभि का मणिपुरी चक्र, सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से येलो कलर से भर गया है। वहां की जो भी बैड एनर्जी है, कॉन्स्टिपेशन, लूज कॉन्फिडेंस, अपच, गैस, ये सब जो भी है, वहां की नाड़ियां सब उस येलो कलर से शुद्ध हो रही है। सब नाड़ियों में, नसों में, मसल्स में, बोन्स में, ऑर्गन्स में वो येलो कलर फैलता जा रहा है। देखिए उस येलो कलर को अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रत्येक ऑर्गन में, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियास, स्प्लीन, duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक येलो कलर से भरपूर भरा हुआ है। और अब आपके जो भी गैस की, अपच की जो भी समस्याएं हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो सब उस येलो कलर से धक्का मारती हुई बाहर निकलकर जलकर भस्म हो रही है। वो पूरी तरह से भस्म हो गया। येलो कलर के सामने वो जो भी नेगेटिविटी है, हमारे चक्रास में रहने वाली, उसको इम्बैलेंस करने वाली हर वो इमोशन, जलस, ईर्ष्या, सब कुछ खत्म। खत्म कर दो हर चीज को जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। उस इमोशन को, गलत खान पान, उन सब का भी विचार छोड़ करके हम एक स्वस्थ मनुष्य बन रहे हैं, स्वस्थ मानव, जो हमेशा स्वस्थ प्रद खाना, सत्व डाइट लेने में आगे रहता है। जो भी वहां नेगेटिविटी पड़ी है उन सबको मित्रों जला करके भस्म कर दे। अपने मणिपुर चक्र से भी नीचे पांव तक, टोस तक उस येलो कलर को फैलता हुआ देखे मित्रों। आपका पूरा शरीर येलो बनता जा रहा है। पूरे शरीर में येलो रंग की एनर्जी, जैसे एक सन की एनर्जी होती है, जो सूर्य चमकता है, सोलर प्लेक्सस, इसीलिए इसका नाम। सूर्य की तरह ऊर्जावान बन रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मणिपुरी चक्र जो मणि की भांति चमक रहा है। नाक के सिर पर मणि जैसे चमकती है, वैसे हमारा ये मणिपुरी चक्र चमक रहा है। चारों तरफ उसकी रश्मियां फैल रही है। एक एक ऑर्गन स्माइल कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अब देखें, आप पूरी तरह से अपने आप को फील करें भोलेनाथ महादेव की तरफ से आता हुआ ग्रीन कलर, हरा कलर, जो समृद्धि का प्रतीक है। जब हम पूरी तरह से अपने तीनों लोअर चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, जो हमारे लोअर इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर
वास्तव में शांति आने लगती है। जब हम स्वस्थ हैं मन से तन से, तब शांति हमारी तरफ उतरती है, और वह शांति हरा रंग, ग्रीन कलर, जो हरियाली का प्रतीक है। कितना सुंदर लगता है जब नेचर पूरा हरा भरा हो जाता है बारिश के मौसम में। तो मानसून में जो रेनबो हमें दिख रहा है महादेव की जटाओं में से, वो रेनबो का हरा कलर हमारे भ्रमरण से हमारे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। उस हरे रंग को अपने शरीर में आता हुआ देखें। हरा रंग आपके भ्रमरण से आपके अनाहत, जो आपका हृदय तल है, हृदय में स्थित आपका अनाहत चक्र, उस अनाहत चक्र को पूरा हरे रंग से भरता हुआ देखें मित्रों। पूरा हरे रंग से आपका अनाहत चक्र भर गया। बारह पत्तों के कमल दल पे विराजमान ये हमारा अनाहत चक्र, इसका रंग हरा है। ये हमारे उस शांति का प्रतीक है जब हम प्यार से, करुणा से, दया से जुड़ जाते हैं। प्रेम, करुणा, दया हमारे अंदर उतरने लगती है, और हमारे अंदर की नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, गिल्ट सब बाहर चली जाती है। तो अपने अंदर रहने वाली जितनी भी नेगेटिव सोच है, नेगेटिव इमोशंस है, हैट्रेट है, उस सब को अपने इस चक्रा से पुश करते हुए बाहर धकेल दें, ताकि वो हिमालय पर ही जलकर भस्म हो जाए। उस देवाधिदेव के सामने हमारे इस इमोशन को बढ़ाता हुआ देखें। परमात्मा से जुड़ाव तभी होता है जब हमारे ये इमोशंस भी सही हो जाते हैं। लव, कंपैशन, काइंडनेस, यानी प्रेम, दया, करुणा, इन सब से हम भर जाएं, और जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, उनको सबको हम इस पूरे शरीर के कण कण से बाहर निकाल दें, जला दे, भस्म कर दे उस हरे रंग से। पूरी तरह से अपने आप को प्योर कर ले। अब नीचे जाते हुए देखें, अपने पूरे शरीर में हरा रंग फैलता जा रहा है। आपके हिप से लेकर के आपके नी और आपके टोस तक ये हरा रंग फैल गया है। स्थिर बने हुए रहें, और अपने शरीर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको बाहर जाता हुआ देखें, खत्म होता हुआ देखें, नष्ट होता हुआ देखें। अब धीरे धीरे आपका पूरा शरीर ग्रीन कलर का, जैसे बारिश के मौसम में सारे नए पेड़ों पे कोपले पत्ते एकदम स्वच्छ हरे रंग के, वैसे ही हमारा ये पूरा शरीर ग्रीन कलर का, जो सबको सुख देने वाला। पौधे हमेशा सबको सुख देते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। वैसे हम बन जाएं, अपने आप को जोड़ दें पूरी तरह से। बिना फल की इच्छा के हमें काम करना है सबके लिए, किसी से कुछ नहीं मांगते हुए सबको सब कुछ देना है जो हमसे बन पड़े।
बी ए गिवर। हमें भिक्षुक नहीं, हमें दाता बनना है। फिर से आप उधर देख रहे हैं शिवजी बाबा से आती हुई, रेनबो से आती हुई अगला किरण, जो नीले कलर की, आसमानी कलर, आसमान का कलर, विशाल काय कलर। जो आसमान है वो विशाल काय है। उस आसमानी कलर को जब हम अपने अंदर आता हुआ देखते तो हम भी विशाल बन जाते हैं। विशालता का प्रतीक। हम हृदय से, मन से विशाल हो रहे हैं। किसी की भी कोई भी गलती है उसे माफ करना, ये हमारा गुण बनता जा रहा है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव एवरीबॉडी। किसी से भी कोई तकलीफ है, फॉरगिव करते जाओ और अपने आप को आसमान की तरह फैलता हुआ देखो। हम सब पूरी तरह से जब इस भाव से भर जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होती है। और जब हम किसी को बुरा बोल देते हैं, तुनक के जवाब देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारी ये स्किल, बात करने का लहजा, वो सब खत्म हो जाता है। अपने आप को कल्चर करना है इसके लिए कि हमारा विशुद्धि चक्र स्वस्थ हो। पूरी तरह से आसमानी कलर से भर दो अपने विशुद्धि चक्र को, जिसकी 16 पेटल है गुलाब की, कमल की 16 पेटल के बीचों बीच जो विशुद्धि चक्र, एनर्जी सेंटर, जो हमारी विशुद्धि एनर्जी है, विशुद्धि चक्र पे जो एनर्जी है, बेसिकली ये सब एनर्जी है। इस आसमानी कलर को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखो, अपने पीठ में, हृदय में, नीचे लोअर बैक में, एब्डोमिनल में, टांगों तक, टोस तक जाता हुआ देखो। ऊपर सिर से लेकर के टोस तक आपका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया है, लाइट आसमानी आकाशी कलर। आप पूरी तरह से सुंदर वाणी के बोलने वाले। जब हम सुंदर नहीं बोलते तो हमें थायराइड हो जाती है। थायराइड उसी को आती फ्रेंड्स जो या तो अपनी इच्छाओं को बोल नहीं पाता या एक्स्ट्रा बोलता है, गलत बोलता है। तो हमें बैलेंस में बोलना है, संतुलित बोलना है, जितनी जरूरत हो उतना बोलना है, तो हमारे चक्र एक्टिवेट रहता है। या इस शिव के धनुष, शिव के इस रेनबो से, जो धनुष, जो कलर है रेनबो का, उस ब्लू कलर से हम पूरे इस चक्र को फिर से भर रहे हैं। हमारी बोली, हमारी वाणी सुंदर होती जा रही। जो भी नेगेटिविटी है वहां फ्रेंड्स, थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंको और उसे नष्ट होता हुआ देखो, ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ देखो। और वहां वो सुंदर एनर्जी को आता हुआ देखो जो नीले कलर की आपके विशुद्धि चक्र में आके स्थिर हो रही है। आपका पूरा शरीर सिर से लेकर के पांव तक आसमानी कलर का बनता जा रहा है। धीरे धीरे आप डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी अभी भी कोई नेगेटिविटी है तो उसे बाहर जाता हुआ और नष्ट होता हुआ देखें। अब धीरे धीरे फिर से उस रेनबो से कनेक्ट होते हुए अगला कलर जो इंडिगो कलर है, जो शिवा, जो हमारी आज्ञा चक्र का स्थान है शिवा का, उस आज्ञा चक्र का जो कलर है इंडिगो कलर, डार्क ग्रीन या ऐसे डार्क ब्लू भी कह सकते हो आप,
वो कलर हमारे अंदर उतर रहा है भ्रमरंध्र से, हमारे पूरे शरीर की नसों नाड़ियों शिराओं में फैल रहा है। एक एक नाड़ी में उस कलर को जाता हुआ देखें फ्रेंड्स। आपके टोज तक पूरा शरीर ब्लू कलर का हो गया है, डार्क एक कलर का जो इंडिगो कलर है। दो पत्तों पे के बीच, कमल के दो पत्तों के बीच विराजमान जो शिव है कल्याणकारी, जब हम यहाँ पहुंचते तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दूसरों का कल्याण कैसे करें, उनके अच्छे के लिए कैसे सोचें। और जब तक हम दूसरों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तब तक हम कभी उस भाव को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते मित्र। तो अपने शरीर के इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस है सबको खत्म, पूरे अपने शरीर को, मन को उस इंडिगो कलर से और क्रोध कर ले मित्रों। हमारा आज्ञा चक्र जो हमारे थर्ड आई सेंटर और हमारे कान के बीचों बीच स्थित है, वो एक्टिवेट होता जा रहा है। पूरी तरह से शरीर के अंदर रहने वाली सारी नेगेटिव ऊर्जाएं सब खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। हम पूरी तरह से प्योर बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर से अपने आप को इंद्रधनुष से जोड़ते हुए जो डार्क ब्लू कलर का, वायलेट कलर का जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, हमारे ब्रह्मांड में फैल रहा है, जो सहस्त्रार चक्र का कलर है वायलेट कलर। आपका सहस्त्रार हजारों कमल के पत्तों पे विराजमान उस एनर्जी को वायलेट कलर से भरता हुआ देखें। आपके शरीर के उस पार्ट से नीचे तक, टोस तक वो वायलेट कलर फैलता चला जा रहा है। दोनों हाथों में, कंधों में, पाँव में, पेट पे, कमर पे, सब जगह वो वायलेट कलर। हम शिव से बिल्कुल कंप्लीट एक हो गए हैं। शिवा, जब हम आज्ञा चक्र में पहुंचे तो हम शिवा के साथ हो गए, और जब हम आज्ञा चक्र से भी ऊपर इसको महसूस करते तो हम वननेस, उस परमात्मा के साथ एक हो जाना, एकाकार हो जाना, उसमें और हम में कोई भेद नहीं। अभी तक हम उसके अंश थे, अब हम उसी में विलीन हो गए, एक हो गए। कुछ देर इस स्थिति को, इस आनंददायक स्थिति को महसूस करें मित्रों अपने अंदर। आपका पूरा शरीर वायलेट कलर का, पूरी तरह से इस ब्लिस बॉडी को महसूस करें अपने अंदर। चारों तरफ आनंद ही आनंद। पूरा शरीर आपका भर गया है आनंद से। उस आनंद की स्थिति में हमेशा बने रहना है। आप एक हो गए हैं उस शिव के साथ, उस कल्याण के साथ, जहां से हम आए थे। जो पुण्य है, पुण्य से पुण्य निकलते हैं, वह भी पुण्य ही होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुण्य से पुण्य निकलता है और फिर पुण्य में ही समा जाता है। अब धीरे धीरे अपनी इस पूरी आनंददायक स्थिति को समेटते हुए, पूरे ग्रुप का हाथ पकड़ते हुए, अपने शरीर को फिर से महसूस करते हुए पोर्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से अपने शरीर में आने के लिए पोर्टर को पार करते हुए सीधे अर्थ पे अपने शरीर में सांसों को महसूस करें मित्रों।
जो एनर्जी लेके आए, उससे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी बाहर कर दे, स्वस्थ करे, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ होता हुआ देखे, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से हम प्योर हो गए, प्योरिटी की तरफ बढ़ गए। अब हमारे अंदर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं, कोई भेद नहीं, हम सब एक है मित्र, बस एक ही परमात्मा के अंश जो अपना अलग अलग कर्म करने आए, अपने उस कर्म को हमें बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ पूरा करते हुए उसी परमात्मा में जाके मिल जाना है। तो मित्रों, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में वो शांति महसूस करें, वो प्रकाश महसूस करें, और इस प्रकाश, ऊर्जा और शांति को अपने नियर एंड डियर जो भी आपके आसपास है, अपने आसपास के वातावरण में फैलता हुआ देखें। जो पॉजिटिव ऊर्जा आप लेके आए हैं, वही पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में, हमारे घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में, हमारे नेबर्स में, इस पूरे राज्य में, देश में, पूरे संसार में, पृथ्वी पर वो ऊर्जा फैल रही है। सभी के जीवन में शांति, प्रेम, करुणा, दया आ रही है। सभी का जीवन सुखमय हो रहा है। सभी ईर्ष्या, छल, कपट से दूर हो रहे हैं और एक अच्छे इंसान जैसा हमें पृथ्वी पर उस परमात्मा ने भेजा, एक बच्चे की तरह कोमल, शुद्ध, पवित्र बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर अपनी श्वासों को महसूस करें, अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने पांवों की उंगलियों को महसूस करें और उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिससे हम कनेक्ट हुए, और ये कनेक्शन हमेशा बना रहे, इसके लिए उसका धन्यवाद। धन्यवाद अपने मित्रों का, इस ग्रुप की एनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी के लिए सुख की मंगल प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी के जीवन में से दुख का नाश, क्लेशों का नाश, सभी निरोगी बने, सभी स्वस्थ बने, सभी सुखी बने। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को महसूस करें, दोनों हथेलियों को, उंगलियों को हिलाते हुए अपनी सर्वव्यापी चेतना का वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी सर्वात्मा परमात्मा और अपने इस शरीर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा दो 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1 शुद्ध। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को, मैं अपनी आंखों को खोले मुस्कुराते हुए, और फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए मित्र। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए और इतना अच्छा ध्यान करने के लिए। किसी की कुछ शेयरिंग हो, कुछ बोलना हो तो मोस्ट वेलकम। कैसा रहा ध्यान? मैम बस इतना ही बोलना है कि मेडिटेशन का जो आज का टॉपिक था बहुत अच्छा था। शुरू शुरू में ऐसा लगा कि सच में मैं महादेव के सामने हम बैठे हैं, पर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बैठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। ऐसा क्यों हुआ? जो हमारे अंदर अभी कमियां है ना, वीकनेसेस है, जो नेगेटिविटी है, उसकी वजह से थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान अगर हम करते रहते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं, तो हमारे में अंदर सुधार तो होता ही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूं अभी आपको कि आप आधे घंटे तक मेडिटेशन दो, उसके बाद बैठे ही नहीं जा रहे पैर। फिर मैं उठ के चेयर पर बैठी, वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैं दूसरी जगह पर बैठी उठ के। जब भी ऐसा हो ना, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो,
हमेशा सांसों से कनेक्ट होगे तो फिर से आप उससे कनेक्शन। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत जुड़ने के लिए।